हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह। आई एम फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई एम गोना टीच यू क्लास 6 साइंस। सो जैसे मैं आप लोगों को चैप्टर 8 पढ़ा रही हूँ, चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। और जो मेरा पार्ट 4 वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मूवमेंट ऑफ एनिमल, जिसमें मैंने कॉकरोच के बारे में और बर्ड के बारे में आप लोगों को बताया था। आज का जो मेरा सेशन है दैट इज पार्ट 5 सेशन। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मूवमेंट विदाउट लेग, मतलब जो एनिमल मूवमेंट करते हैं, जिनके लेग नहीं होते, जिनका पैर नहीं होता, वो मूवमेंट किस तरीके से करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू देयर मसल्स, वो अपने मसल्स के द्वारा मूवमेंट करते हैं जिन एनिमल का लेग नहीं होता है। तो उनमें से मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि अर्थवर्म एंड स्नेल। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, movement without leg. So, as we know that animal don't have legs. हम लोग जानते हैं कि सारे एनिमल्स जो भी होते हैं सबके क्या होते हैं, लेग्स नहीं होते हैं। लाइक सम एनिमल्स डोंट हैव लेग्स। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब लेग्स नहीं होता तो वो लोग मूवमेंट कैसे करेगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, है ना। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि सम एनिमल वॉक ऑन द ग्राउंड एंड कुछ जो होते हैं फ्लाई इन द एयर, एंड एज वी नो दैट सम एनिमल स्विंग इन द वाटर। सो तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं जिसके लेग्स नहीं होते हैं, तो कुछ क्या होता है, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। तो सम ऑफ द एनिमल हैज मसल्स ऑफ देयर बॉडी फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कुछ एनिमल जो होते हैं जिसके लेग नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो अपना मसल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर वॉकिंग और फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, या अपने इनेमीज से बचने के लिए। तो वो लोग जो मूवमेंट करते हैं किसके थ्रू करते हैं, अपने मसल्स का यूज करते हैं, तभी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑफ द एनिमल, कौन से वैसे एनिमल है जो बिना अपने लेग के मसल्स के द्वारा जा पाते हैं, विच डोंट हैव लेग्स। देयर आर अर्थवर्म, स्नेल, स्नेक एंड फिश। सो इन चारों एनिमल का नाम तो हम लोग जानते ही हैं पहले से। तो ये चारों ऐसे एनिमल हैं जो कि मसल्स के द्वारा, मसल्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो चलो डिटेल में पढ़ते हैं अर्थवर्म के बारे में। ठीक है, तो अर्थवर्म क्या होता है। अर्थवर्म हैज रेडिश ब्राउन इन कलर। अर्थवर्म क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, They don't have bones and legs. अर्थवर्म जो है उनका क्या होता है, बोन्स मतलब हड्डियां नहीं होती है, लेग भी नहीं होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इनकी हड्डियां भी नहीं होती है, सिर्फ मसल्स होते हैं। ठीक है, एंड दे आर ऑफन कॉल्ड एज अ फार्मर फ्रेंड। अर्थवर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हम लोग मैन्यूअल फर्टिलाइजर जब हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो उसमें पढ़ेंगे कि अर्थवर्म का कितना बड़ा मेन रोल प्ले करता है, जो कि हम लोग खाद्य पदार्थ बनाते हैं मैन्योर में। ठीक है, नेचुरली जो बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो अर्थवर्म से रिलेटेड है। मैं आपको आगे वीडियोस में इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि फार्मर का ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको खाता है वो। आपको मैं डिटेल में आगे बताऊंगी, बस आप इतना समझ लो कि ये क्या होता है, फार्मर्स फ्रेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फार्मर को हेल्प करते हैं। दे लिव्स ऑन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ये जो है सॉइल के अपर लेयर में रहते हैं। एंड दे ईट लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो होते हैं क्या खाते हैं, लिविंग डेड लिविंग भी खाते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते हैं ना, वो ये खाते हैं। Earthworms has muscles which help to lengthen and shorten the body. अर्थवर्म को जो मसल्स होता है ना, उसके वजह से वो अपना शरीर का जो लेंथ होता है या तो उसको बड़ा कर लेता है या फिर उसको छोटा भी कर लेता है। उसके किसके मदद से, उसके मसल्स के यूज से वो कर पाता है। ठीक है, सो what is given here that it consists of liquid filled segment joined together and segmented body from head to tail. So जो अर्थवर्म है उसके अंदर लिक्विड फिल्ड रहता है, सेगमेंटेड रहते हैं। सेगमेंटेड क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पार्टीशन टाइप का एक लाइनिंग देख रहे हो, ये सेगमेंट में, हर सेगमेंट में बटा हुआ है इस तरीके से।
ठीक है। सो बॉडी ऑफ द अर्थवर्म जो होता है ना डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट, ये जो होता है बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। ये जो आप देख रहे हो लाइनिंग लाइनिंग लाइनिंग, ये सब सेगमेंट्स है, अंडरस्टैंड। एंड दिस टाइप ऑफ जो भी वर्म्स होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं, जो कि सेगमेंट की तरीके से इस तरीके से डिवाइडेड होता है, तो इस तरह की वर्म को बोलते हैं सेगमेंट वर्म्स, ठीक है। एंड ये कहाँ से होता है? फ्रॉम द हेड टू टेल, एंड इस सेगमेंट हैज मसल्स एंड ब्रिसल्स दैट इज कॉल्ड सेटाई। सारे सेगमेंट्स होते हैं एंड क्या होते हैं? ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है। सो अगर आप बोलोगे कि मैम सेप्टम एक वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगी अभी, तो पहले आप ये समझो कि जितने भी होते हैं सबके मसल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मसल्स। और ब्रिसल्स क्या होते हैं ना, चीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहा होगा इसमें, ये सब ये क्या है ना, टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ब्रिसल्स बोलते हैं। और एंड सेप्टम के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ईच सेगमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम नेक्स्ट सेगमेंट। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे कि हर सेगमेंट एक दूसरे से सेपरेट है। यहाँ पे एक अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, फिर ऐसे 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 जा रहा है। तो जितने भी है ना, एंड बाय ये कोई कोई पोर्शन से सेपरेटेड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। जो ये लाइनिंग आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। ये जितने सारे सेगमेंट में बटा हुआ है, तो उसको जो बटा हुआ जो पोर्शन है दैट इज बी कॉल्ड एज एन सेप्टम। एंड द अर्थवर्म हैज टू टाइप ऑफ मसल। जो अर्थवर्म होते हैं उनके पास बेसिकली दो तरह के मसल्स होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट इज सर्कुलर मसल्स एंड अनदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल। जो द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म में इन दोनों का बहुत मेन रोल प्ले होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। Earthworm moves by lengthening and shortening its body alternately by using circular muscle and longitudinal muscle respectively। जो earthworm होते हैं ना, वो अपना शरीर का जो लेंथ है उसको बढ़ाता है या तो फिर छोटा करता है साइज। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, लेंथ इसका बढ़ जाता है, उसके बाद फिर ये लेंथ छोटा कर जाता है। तो किसके? ये ऑल्टरनेटिव प्रोसेस चलता है बाय यूजिंग द टू मसल्स दैट इज सर्कुलर मसल्स एंड longitudinal muscles, ठीक है। So now we'll study about the movement of earthworm in quite detail, ठीक है। So let's see how exactly earthworm moves। As we know that they don't have bones, है ना। So अर्थवर्म से क्या होते हैं? बोन्स नहीं होते हैं। सो दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स। तो वो अपने मसल्स के हेल्प से क्या करते हैं? मूव करते हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दे हैव टू मसल्स, दैट इज सर्कुलर मसल्स एंड अनदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। सो एज वी नो दैट बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट, अंडरस्टैंड। So let us discuss about the movement, or we can say about the whole process of earthworm, that how earthworm moves or cover the distance, ठीक है। So आप पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो अर्थवर्म है, ये नॉर्मल अर्थवर्म की ये क्या हेड पोर्शन है, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये दिस इज कॉल्ड ब्रिसल्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, जब अर्थवर्म नॉर्मल साइज में रहता है, जब स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, कांस्टेंट रहता है, जब वो मूव नहीं कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, उसका जो साइज रहता है शरीर का बॉडी का, वो क्या रहता है, बहुत ही शॉर्ट रहता है, और क्या होता है, फैट रहता है, ठीक है। जैसे कि और ब्रिसल्स जो उसके रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, वो शरीर के अंदर रहता है, नीचे की तरफ पे रहता है, ग्राउंड लेयर पे रहता है, ठीक है। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करता है, सो अर्थवर्म जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल। जो उसका सर्कुलर मसल होता है फ्रंट साइड से, यहाँ से ये जो पोर्शंस होते हैं, ठीक है, ये जो होता है क्या करता है, इससे उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब कि जो फ्रंट साइज का जो उसका शरीर है ना, वो एकदम सा, आप यहाँ देख सकते हो, जो फ्रंट साइज का शरीर है वो एकदम पतला हो जा रहा है, ठीक है, पतला हो जा रहा है। दैट मीन्स यू कैन से एकदम लॉन्ग हो जा रहा है, फैल गया, देख रहे हो यहाँ पे, और क्या हो जा रहा है, थिन हो जा रहा है, पतला और बहुत ही लंबा हो जा रहा है। और बाकी का जो रेस्ट पोर्शन है शरीर, वो फिर एज इट इज है, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होता है, जो रेस्ट पार्ट जो है, उसको वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसका जो साइज होता है ना, उसको छोटा कर देता है, और मतलब कि वो एज इट इज छोटा और फैट ही रहता है, वो चेंजेस नहीं आता है। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, वो क्या करता है, उसके बाद फिर से
उसके जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है, सॉरी सर्कुलर मसल जो बैक पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस पोर्शन को क्या करता है, लॉन्ग और थिन कर देता है, ठीक है। और जो रेस्ट आगे का पोर्शन है फिर वो एज इट इज बन जाता है एकदम, यू कैन से शॉर्ट एंड फैट, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। एंड द फाइनल स्टेप में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फिर क्या करता है, फिर से अर्थवर्म को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मेक इट शॉर्ट एंड फैट बाय पुलिंग बैक द बॉडी फॉरवर्ड। एंड एट दैट टाइम यू विल सी कि अर्थवर्म जो है इतना डिस्टेंस क्या किया है, कवर्ड किया है, ठीक है। सो इन दिस वे, और इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अर्थवर्म जो है कंप्लीट वन स्टेप ऑफ इट्स मूवमेंट एंड कवर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसी तरीके से वो अपना डिस्टेंस कवर करता है बाय रिपीटिंग दिस स्टेप फॉर मूविंग फॉरवर्ड और फर्दर इन, ठीक है। सो लेट्स सी दैट इज स्नेल। स्नेल क्या होता है, स्नेल इज अ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्लो मूविंग एनिमल विद अ शेल ऑन इट्स बैक। स्नेल क्या होता है, एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत स्लो मूविंग एनिमल है, बहुत स्लोली चलता है विथ सेल ऑन इट्स बैक, और उसके बैक में क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पोर्शंस आप देख रहे हो दैट इज सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं शेल बोलते हैं, ठीक है। So, the head of the snail has two pair of tentacles for a food and a cell. So, the head of the snail है, उसके दो pair of उसमें क्या है, tentacles है for food, चलने के लिए और shell के लिए, ठीक है। So, and the head of the snail has two pair of tentacles for catching prey. प्रे मतलब क्या होता है, प्रे मतलब होता है शिकार, जस्ट लाइक एनिमल दैट इज हंटेड और किल्ड बाय अनदर एनिमल फॉर फूड। शिकार जो मतलब कोई भी एनिमल जो हंट करता है, मारता है दूसरे जानवर को खाने के लिए या कोई पर्पस के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रे। तो वो खुद को बचाने के लिए, या कैचिंग प्रे मतलब कि खुद को मतलब किसी दूसरे जानवर को खाने के लिए, प्रे को कैच करने के लिए वो उसका एक टेंटिकल्स है। एंड द लार्जर टेंटिकल, जो बड़ा सा टेंटिकल है, वहां पे उनका एक छोटा सा आई है, आंख है, ठीक है। सो तो ये पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है। ये पोर्शंस में जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज, ये उसका माउथ है, यहाँ पे समूह है। और ये जो एक जो सबसे बड़ा वाला टेंटिकल है, यहाँ पे ये इसका आई है एंड ये शेल है। ये जो पोर्शंस है ये टेंटिकल्स है, यहाँ पे इसका हेड है, और ये जो पूरा आप देख रहे हो ये है फूड, ठीक है। सो इन स्नेल शेल is the outer skin, outer skeleton, and it is made up of bone and they contain the internal organs of the shell. तो स्नेल में क्या होता है ना, जो कि तुम्हारा आउटर स्केलेटन है ये बोन से बना हुआ नहीं होता। ये जो आप आउटर स्केलेटन देख रहे हो ये क्या है, बोन से बना हुआ नहीं है, ठीक है। सो ये जो है इसको हम मतलब ये जो है क्या करता है ना, एक जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं स्नेल में, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, रिब केज रोल प्ले करता है, तो वैसे स्नेल में जो आउटर स्केलेटन है ये क्या करता है, इंटरनल जो इसका ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन, उसको प्रोटेक्ट करता है ये शेल, ठीक है। सो द स्नेल मूव्स विद द लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फूड। जो स्नेल है वो मूव कैसे करता है, लार्ज डिस्क शेप, डिस्क मतलब क्या होता है, सर्कुलर डिस्क शेप मस्कुलर फूड के द्वारा ये मूव करता है, ठीक है। एंड स्नेल क्या होता है ना, बहुत लार्ज फ्लैट डिस्क शेप होता है, देखिए उसका जो, एंड वी कैन से दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, और इट इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर फूड, जिसको हम लोग मस्कुलर फूड भी बोलते हैं, ठीक है। एंड स्नेल आर गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड मतलब क्या होता है, बेली फुटेड एनिमल, ठीक है। बेली फुटेड समझते हो ना, बेली मतलब कि उन लोग का बहुत बेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एंड मूवमेंट ऑफ जो स्नेल जो मूवमेंट करता है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग। आप लोग याद रखना ये वर्ड बस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। सो इसी यही एक तरीका है जिसके वजह से स्नेल जो है मूव करता है एज सिमिलर टू अर्थवर्म की तरह ही, ठीक है। However, we can say that moves much faster than snail. जो अर्थवर्म होता है वो स्नेल से ज़्यादा फास्ट मूव करता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको बताया था एक वर्ड कि स्नेल इज अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल, ठीक है। सो